नमस्कार। और आज हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। बेसिक हमने बहुत देख लिया, क्योंकि अब बारी हमारी अल्टरनेट, हमारा जो एम होता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके और मार्क्स को गेट करना। ठीक है, वही अब उसी के साथ में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आप रुकने की बारी नहीं है, हमें आगे चलना होगा। देखो, शिक्षक केवल सफलता का रास्ता बताता है। ये बात सही है कि शिक्षक जो होता है सिर्फ आपको रास्ता, एक डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस डायरेक्शन में, इस वे पर चले जाइए, तो आपको क्या हो जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। जिस डायरेक्शन को एक टीचर, एक पेरेंट्स गाइड करते हैं, उस पर चलना आप ही को है, क्योंकि हमारा एक गुरु का, एक पेरेंट्स का काम है कि आपको डायरेक्शन देना, पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। सेम डायरेक्शन, हमारा गाइडेंस आपके साथ होगा, बाकी का करना आप ही को पड़ेगा मेरे भाई। चलो आज देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन का। बेटा पहले नंबर तो इसमें दो मेथड यूज होते हैं। दो मेथड कौन कौन से यूज होते हैं सर? एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो एलिमिनेशन मेथड आएगा। कौन सा आएगा? एलिमिनेशन मेथड। तो ये दोनों टाइप से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास में अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन दी है और सेकंड, यानी कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी कितनी इक्वेशंस गिवन होंगी सर? 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 को लिया, तो हमारे पास में कितना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड, बाद में हम किसी एक वेरिएबल को हम RHS साइड में ले जाएंगे। RHS साइड में ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई हो गया, आ गया। अब इस इक्वेशन को रखो हम क्या, थर्ड। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 हो गया तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। कैसे? हम सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड को फ्रॉम, जो x की वैल्यू आई है उसको हम किससे, सेकंड से। इसके याद रखना कि इसका क्या लेना है, आपको अल्टरनेट लेना है। यहाँ पर कितना आ गया सर, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अगर हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू, देखो इन प्लेस ऑफ x कितना आ जाएगा सर, ये 14 माइनस वाई, फिर कितना, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि कितना सर, 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो y माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, ये कितना 4। अब इस कांस्टेंट वैल्यू को हम पीछे ले जाएंगे, प्लस का है तो पीछे जाके किसका हो जाएगा सर, माइनस का। यहाँ पर देखो कि माइनस का 2 इक्वल्स टू सर, ये कितना बचेगा सर, माइनस का 10। माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। और आप देखो कि 5 की जो y की वैल्यू है वो कांस्टेंट आ चुकी है, कितना, 5। अब इजी है कि इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दीजिए। जो y की वैल्यू 5 है उसको आप किसी भी इक्वेशन में आप क्या करो, पुट करने के बाद में यहां से x की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। क्या सर, फर्स्ट कितना है सर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो x, y की वैल्यू कितनी है सर, 5 इक्वल्स टू कितना, 14। x इक्वल्स टू 14, इसको पीछे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो x और y की कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हमने कौन सा मेथड यूज किया सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलना है, और इसमें कोई कंफ्यूजन आपको पैदा नहीं होनी। बस इतना चीज याद रखना है कि जो x की वैल्यू आई है उसको पुट करना है अल्टरनेट इक्वेशन में, फिर यहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी, x या y वेरिएबल जिसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, और यहाँ पर जो वेरिएबल आ जाता है फिर उसको अल्टरनेट इक्वेशन में रख दीजिए। चलो
आ जाओ। अब चलो, अब दिए हमारा सर एक्स एस माइनस टी इक्वल्स टू 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है भाई, कोई किसी एक को ले लीजिए, तो हम फर्स्ट वाले को ले लेते हैं बेटा, किसको, एस माइनस, क्या करें सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सर एस माइनस टी इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब एस माइनस को पीछे लेके जाओ तो एस इक्वल्स टू 3, माइनस का है तो पीछे जाके प्लस इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कीजिए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू है एस की वैल्यू फ्रॉम किस में रख दो भाई, किसमें आप पुट करो, किसमें रखो आप, इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड में आप पुट करो। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है कि एस वाई 3 प्लस टी वाई 2 इक्वल्स टू 6। अब देखो क्या रखना है सर, एस इक्वल्स टू रखना है 3 बाय टी, तो एस के प्लेस पर हमने रखा 3 प्लस टी वाई कितना 3 प्लस टी वाई 2 इक्वल्स टू कितना 6। अब यहां पर आने के बाद में क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, इसका और इसका एलसीएम लो, कितना हो जाएगा सर, एलसीएम आएगा इसका 6, 3 टू जा 6, इसको रखो, 3 से 6 कितना टाइम्स बार डिवाइड होगा, ये 2 टाइम्स बार, और इस 2 से कितने टाइम्स से आएगा 3 टाइम्स, इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 6। आगे यहां तक समझ में, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद में क्या करना है सर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इनका आपस में, 2 का 3 के साथ में 6, 2 का टी के साथ में 2t प्लस ये कितना 3t इक्वल्स टू कितना 6, 6 से 36। तो देखो ये यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 3 5 36, ये 6 पीछे पहुंच जाएगा तो इसमें से माइनस 5t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 30, और 5 से ये एलिमिनेट हो जाएगा, 5 6 जा 30। अब 6 की वैल्यू कौन, टी की वैल्यू 6 कांस्टेंट आ चुकी है, कांस्टेंट आ चुकी है, तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट इक्वेशन नंबर में इसको पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इक्वेशन नंबर 1 में इसके वैल्यू को क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 कितना है सर, s माइनस टी इक्वल्स टू टी, और t की वैल्यू हमारे पास में सर 6 है इक्वल्स टू टी। अब देखो माइनस है तो पीछे जाके क्या हो जाएगा आपका ऐड, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। फालतू ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है हमें, पहले नंबर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक वैल्यू को, फिर उसको अगली वैल्यू में इसको पुट करना, फिर जहां से कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी उसको आप नेक्स्ट में आप उसको रखो। फालतू में कोई चीजों पर ध्यान नहीं देना कि ऐसा करो वो करो। हाँ, ये जो लैंग्वेज है मैंने यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज लिख रखा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर सभी का लिखने का मेथड अलग है, कोई पुट करेगा कि एस की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू एस इन द इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बेहतर तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखना है। बट मुझे आपको समझाना है कि यहाँ पर हमने एक्चुअल में किया क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग सेकंड यहां से ये चीज, एक चीज यहाँ पर कि एलसीएम और एचसीएफ, ये जो एलसीएम निकालोगे यहाँ पर उसमें कोई गलती नहीं, बाकी का इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलो चलो, अब देखो हमारे पास में अगेन दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर आपके पास में जब 2 है तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस। सर सेम प्रोसेस कैसी, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने, इक्वेशन जब हमने फर्स्ट ली तो हमारे पास में 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ पर हम y को पीछे भेज देंगे बेटा, y को पीछे भेजेंगे तो 3 बाय पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव है तो पीछे पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं सर कि यहाँ पर तो 3 भी कांस्टेंट आ रहा है, तो एक काम करो कि इसको इसके नीचे भेज दो, तो x इक्वल्स टू कितना 3 प्लस वाई अपॉन में कितना बेटा 3,
3, ये हो गया। अब मैंने यहां पर मेरी अपनी लैंग्वेज लिख दी कि x की वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, शॉर्ट लिखा है बिल्कुल मैंने। फिर अब सेकंड में मैंने बोला है तो 9x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना 9। अब x की वैल्यू कितनी आई 3 प्लस वाई बाय 3 यानी कि 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई अपॉन में कितना 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। क्या करें 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 का 3 के साथ में सर 9 और 3 का y के साथ में 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब देखो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कट हो गया तो 9 इक्वल्स टू 9 यानी कि तो ये कल आ गया। इसका मतलब क्या है सर कि इसकी जो सॉल्यूशंस होंगी वो इनफाइनाइट होंगी। इसकी क्या होगी इनफाइनाइट होगी, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगी इसमें। इसलिए इस क्वेश्चन को यही स्टॉप और ये नॉन इनफाइनाइट आ गया, यानी कि इसकी कोई वैल्यू अब यहां से इसको सॉल्व आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे कि इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल सकती हैं, इसलिए इसको यही स्टॉप करना होगा। आसान। अब ये क्वेश्चन सर अगर डेसिमल में आ जाता है या फिर आपका किस में आ जाता है सर रूट में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं इसको सॉल्व कैसे करना है। आप इस डेसिमल को रिमूव कर दीजिए। देखो 0.2x प्लस 0.3 y इक्वल्स टू 1.3। क्या डेसिमल को रिमूव किया तो सभी के नीचे कितना बटा 10 और 10 और 10। इससे फायदा क्या होगा, देखो इन दोनों में एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा सर 10, तो यहाँ पर कितना बचेगा सर 2x प्लस 3y, क्योंकि डिनोमीटर आपका सेम है, डिनोमीटर सेम है तो इक्वेशन ऊपर सेम रहेगी। और ये कितना 13y10, देखो 10 से 10 एलिमिनेट हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना बेटा 13। दूसरी इक्वेशन सर 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो देखो ये भी डेसिमल हटाने के लिए, क्योंकि डेसिमल के बाद में बेटा कितना डिजिट है ओनली 1 डिजिट है, और 1 डिजिट है तो नीचे 10, तो ये कितना हो जाएगा 4x/10 सर और 5/10 सर इक्वल्स टू 23/10 सर। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना कि 5 बन जा 5 और 5 टू जा 10, नहीं, इसलिए इसको यानी आने ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है आपका 10। 10 से फायदा क्या होगा कि एलसीएम जब 10 सेम ही होगा तो ऊपर की इक्वेशन पूरी सेम एज इट इज राइट कर सकते हो, और यहाँ पर 23/10 इससे एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, इक्वेशन सेकंड बन जाएगी और दोनों इक्वेशंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको सॉल्व मैं नहीं करवाऊंगा, इसको आपको खुद से करना है, और आपके लिए भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये। कौन सा, देखो आप क्वेश्चन लिख लीजिए 5 6 या 2 क्वेश्चंस और वो आपका हाफ, ये आपको प्रैक्टिस के लिए। भाई जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि कर्म तो इंसान को ही करना पड़ेगा। भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म तो इंसान को ही करना पड़ेगा, ठीक है, कर्म के अनुसार फल देना ये विधाता का काम है हमेशा। तो इसलिए याद रखिए कि कर्म अपना कर्म प्रधान है, कर्म करते रहिए और पेशेंस रखिए, इसके साथ में आपको रिजल्ट बेहतर ही मिलेगा, क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, और कर्म अगर हम सही तरीके से करेंगे तो ये हमेशा याद रखिए कि उसका नतीजा हमें अच्छा मिलेगा। अच्छे करेंगे अच्छा और बुरा करेंगे तो बुरा। कहते हैं कि इससे कर लीजिए तो इससे देख लीजिए, या ऐसे देख कर कीजिएगा तो इससे देख लीजिए, यानी कि भगवान की यहाँ पर भी अब ना 5G स्पीड से है, 5G नहीं वहां तो 500 GB चलता है स्पीड फास्ट, है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो तुरंत देता है अब तो, ठीक है। अब आ जाओ क्या लैंग्वेज बेस पर क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस पर क्या है आपका कि फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फर्स्ट में क्या दिया, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। अब आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, लेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके पास में, ठीक है, कि आपके पास में क्या दिया है, डिफरेंस दिया है टू नंबर्स का। लेट्स
two numbers, yes, x and y respectively. यानी कि हमने मान लिया कि हमारे पास में टू नंबर्स x और y, कि ज्यादा ही स्पीड से लिख दिया कि x एंड y यहां हमारे पास में टू नंबर्स है। दोनों ही नंबर्स का अगली लाइन में कहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आ जाओ कि सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों का डिफरेंस कितना दिया है सर 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सेकेंड में कहा है कि नाउ अगेन क्या कि वन नंबर इज अ थ्राइस ऑफ अदर नंबर, यानी कि पहला नंबर दूसरे नंबर का थ्राइस के बराबर है। देन फाइंड द अदर। यहां पर एक चीज देखो कि सर ये अभी अधूरा सा लग रहा है, कीजिए क्या इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या मैं इसकी वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख सकता हूं, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, मेरा इक्वेशन ये सेकंड बन जाएगा अगर आप इसको नहीं मानते। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, लेकिन आप एक को तो लोगे ही लोगे, यहां से प्रोसेस को आगे अगेन बढ़ाओगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सॉरी 2 से लिया तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां से भी x की वैल्यू आप कितना निकालोगे अगर आपको लिखना है तो। कितना आया सर ये 3y, तो डायरेक्ट इसी को लिखो आप कितना, अगर ये आपको नहीं लिखना तो इसको अभी मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू x की वैल्यू आप किस में रखोगे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो किस में सब्स्टिट्यूशन वैल्यू सेकंड इन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में x के प्लेस पर कितना रखना है सर 3y माइनस y इक्वल्स टू 26 बेटा। ये हो गया, यहां से कितना बचेगा बेटा 2y इक्वल्स टू 26, यानी कि y की वैल्यू यहां पर आ जाएगी कितना बेटा 13, कितना 13, ये 13 हो गया बेटा। अब हमें क्या करना है बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, x माइनस क्या इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ओके x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और y की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया कितनी 13 इक्वल्स टू, तो यहां से ये ऐड हो जाएगा पीछे जाके और आंसर कितना आ जाएगा बेटा ये 39, कितना आ जाएगा ये 39। क्लियर है, अगर नहीं है तो एक बार और समझ लो। ये स्टेप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर लिखना है या नहीं तो ये एग्जैक्टली क्या डायरेक्टली यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, इक्वेशन निकल के आ रही है आपकी क्या ये इक्वेशन डायरेक्ट ही निकल के आ रही है। इसकी वैल्यू आप फर्स्ट में रख दोगे यहाँ पर तो 13 आ जाएगा, और y की वैल्यू जब आप नेक्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा सर ये 39 आ जाएगा, 26 प्लस 13 39। तो दोनों ही वैल्यू हमने इजीली इसको फाइंड कर ली। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर सकते हो, इसके जो जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी गुरु, क्योंकि जब तक आप इसकी लैंग्वेज को डिकोड नहीं करना सीखेंगे बेटा तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला। क्यों, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है सर, तो आपके मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे हैं मुझे पता है, तो उन्होंने पढ़ाया होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। हम तो बस उतने अच्छे हैं कि हम बस इतना ला सकते हैं 100 आउट ऑफ 100, और हो सकता है आपके टीचर और बेहतर हो कि 100 प्लस आ जाए। चलो कोई ना, चलो आ जाओ, क्या करना है सर, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है, लेट्स x and y are the two supplementary angles,
एक्स और वाई हमने कर लिया कि आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दोनों का सम कितना होता है? वी नो दैट ठीक है, सम ऑफ टू the sum of two supplementary angle equals to 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो उसका सम कितना होगा। कमेंट बॉक्स नीचे पड़ा है, खाली भर दो, आता है तो कहेंगे सर इतनी नहीं आता क्या? क्या भरोसा बेटा है जिंदगी का, कुछ लोगों को बहुत आता है और किसी को कुछ नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, लेकिन लाइफ में वो बहुत कुछ कर जाते हैं। जो कहते हैं ना कि अरे हम तो सीनियर, हमें तो 10 साल का एक्सपीरियंस, हमें 15 साल का एक्सपीरियंस, इनकी जो एज होगी ना उसके बराबर तो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने उनको पढ़ाया, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे टीचरों का और ऐसे लोगों का आप क्या कहो? चलो आ जाओ, समझदार हो। दोनों का सम कितना है सर? 180 डिग्री। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। आप क्वेश्चन पर आओ कि द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस बाय द स्मॉलर, यानी कि इसमें एक आपका छोटा है और दूसरा कितना मोर देन है आपका सर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर, वन इज एग्जिट, यानी कि दूसरा वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला एंगल दूसरे के कंपैरिजन में कितना है? 18 ज्यादा है। मतलब y से y के बराबर होने के लिए y में भी आपको 18 जोड़ना पड़ेगा जितना यहाँ पर दिया है। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई सर? ये सेकंड। देखो यहाँ पर भी आप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम आ गया। तो इस इक्वेशन की इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। नाउ substituting the value of x from equation number 1। अब इक्वेशन नंबर 1 पे आओ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू, सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो फिर कितना होगा सर? हमारे पास में x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 डिग्री। तो y x की वैल्यू कितनी रखनी है? y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। y और y की बेटा कितना हो जाएगा? 2y, 180 माइनस कितना करना है बेटा? 18। तो ये 2y इक्वल्स टू बेटा 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6, 162। 2 से इसको एलिमिनेट करो, 2 8 जा 62, 1 जा 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 81। 81। अगर 81 आ गया मुझे बताओ, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि x इक्वल्स टू कितना है? x इक्वल्स टू हमारा कितना है सर? y प्लस 18, यानी कि y की वैल्यू 81 प्लस 18 कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 99। 8 प्लस 1 9 और 8 प्लस 1 9। y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी हो गई सर? 99। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आपको ये पता है कि सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है? 180 डिग्री। टू एंगल्स x और y का सम 180 के बराबर। दूसरा दिया है कि x की वैल्यू सेकंड वाले से कितनी ज्यादा है? 18 ज्यादा है, यानी कि इक्वल करने के लिए सेकंड वाले में 18 ऐड करना ही होगा। दैट इज क्लियर? ओके, देखो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी का होमवर्क में छाप के और क्वेश्चन कमेंट में, आंसर कमेंट में छाप देना। क्या है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड for a distance 10 kilometer. The charge paid is a 105. For a journey for 15 kilometer, the charge paid in 150
5 किलोमीटर, मतलब इसके लिए इतना और इसके लिए इतना। देन आफ्टर व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर बताना है, एंड हाउ मच दिस पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस, ये बताइए भाई। दूसरा नंबर का फ्रैक्शन, और एक क्वेश्चन और है हमारा, कौन सा, 5s। 3 क्वेश्चंस इन योर होमवर्क, आपके लिए होमवर्क में, और का आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है। उसके बाद में ही मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, और सेकंड पीपीटी है रेडी। और आपको क्या करना है, मैं जब भी वीडियो आएगा बेटा, जब आप इसका आंसर्स छाप दोगे कमेंट में, तो सेकंड भी है आपका रेडी, और सेकंड में मिलते हैं बहुत जल्द। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए।